हिमाचल न्यूज़ 24/7। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटें कांग्रेस ने जीती है, जबकि 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोकसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस नहीं जीत पाई। प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान हर क्षेत्र में सभी ने एकजुट होकर अच्छा काम किया है। जो भी कमियां रही है उन पर चिंतन किया जाएगा। आज जो ये लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं वो जनता का मत है। जनता ने ये स्वीकार किया है कि हमें जो मोदी की सरकार थी उसके पक्ष में हमारी 4 सीटें गई है। तो हम जो जनता ने आवाज़ दी उसको स्वीकार करते हैं और जो हमारी 4 सीटें हैं उस पे भी हमने 6 सीटें उसमें हमने 4 हासिल की है। इसके लिए हम लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि लोगों ने जो ये परिणाम दिए वो हमारे 4 सीटें कांग्रेस जीती है। तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया। कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया और हमें इसमें बहुत हौसला हमें था कि हम अवश्य ये जो हमारे विधानसभा के चुनाव हुए इसके परिणाम अच्छे रहें। इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ तक लोकसभा की बात है वहाँ भी हमने देखा ग्राउंड स्तर पे लोगों ने बहुत मेहनत की। हमारा वर्कर निकला, हमारा यूथ निकला, हमारी महिलाएं निकली और इसका जो भी परिणाम रहा चाहे वो हमारे पक्ष में नहीं रहा, पर फिर भी मैं सभी जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में रात दिनों हमारे साथ खड़े रहे और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया। उसके लिए मैं जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच कोई मतभेद नहीं है और सभी ने चुनाव में पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि हार जरूर हुई है लेकिन सभी प्रत्याशियों ने अच्छी फाइट दी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को देखते हुए भाजपा के पक्ष में वोट दिया है। हमारे में कोई मतभेद नहीं रहा, हमने अच्छा तालमेल बनाया। सरकार ने भी पूरा सहयोग दिया और पार्टी वर्कर्स ने भी एकजुट होकर उनके आदेश का पालन भी किया और हर क्षेत्र में जाकर हमारे वर्करों ने जो काम किया है वह वाकई बहुत सराहनीय है। मैं जनता का और ख़ास करके मंडी पार्लियामेंट्री हलके और जो यहाँ शिमला पार्लियामेंट्री हलके के लोगों का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। रात दिन एक करके उन्होंने जो फील्ड में काम किया वो हमें नज़र आया। और जहाँ तक दूसरी धर्मशाला की और हमीरपुर की बात है वहाँ पर हम काफ़ी मात्रा से पिछड़े हैं। उसके ऊपर हमें थोड़ा संशय जरूर था क्योंकि ये टॉल फिगर्स थे। हमीरपुर में ये कहा जा रहा था अनुराग जी अवश्य जीतेंगे, पर अच्छी फाइट दी हमारी पार्टी ने वहाँ पर भी और कांगड़ा में भी। अब देखेंगे इसमें और क्या कारण है किसकी वजह से हम इन सीटों पर सफल नहीं हो पाए। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को जीत की बधाई दी। उन्होंने सभी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हार जीत चली रहती है और वे सकारात्मक विजन के साथ चुनाव में उतरे थे। विक्रमादित्य ने कहा कि उनकी बातें चुनाव तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जो भी वादे किए हैं अब वो जनता के साथ मिलकर उन्हें पूरा करेंगे। आज जो जनादेश आया है 4 लोकसभा सीटों में, पर्टिकुलरली मंडी में, क्योंकि मैं खुद वहाँ से कैंडिडेट था और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से विजय हुई है, उसके लिए मैं भाजपा की जो प्रत्याशी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो मत हमें वहाँ पर मिला है 45% जो है वोटिंग हमारे पक्ष में हुई है और करीबन जो है आपका 4,50,000 वोट हमें वहाँ पे पड़े हैं। उन सब का मैं सबसे पहले मतदाताओं का और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये समर्थन दिया, प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। राजनीति में, पॉलिटिक्स में और ख़ास करके जो इलेक्शंस में, चुनावों में हार जीत चली रहती है, इसे हमें पॉजिटिव स्ट्राइड में लेने की आवश्यकता है। मगर एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ विथ फुल कॉन्फिडेंस कि जो हमने एक सकारात्मक विज़न मंडी के लिए मैंने रखा है
वो केवल चुनावों तक ही सीमित नहीं था, जिसमें स्मार्ट सिटी को लाने की बात मैंने रखी है, जिसमें रोहतांग टनल के निर्माण के तर्ज पर जिलोरी जोड़ टनल के निर्माण की बात है या बुबू जोड़ टनल की निर्माण की बात है, और भी जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। आज सरकार प्रदेश के अंदर मजबूत है और सरकार को पुनः 4 विधायक हमारे वापस जीत कर आए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन कन्फर्म्ड। 3.5-4 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि जीत हार एक पहलू है, 2 पहलू है, मगर हम निरंतर वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने समर्थन किया उनके साथ भी, जिन्होंने किन्हीं कारणोंवश नहीं किया उनके साथ भी, और मिलकर जो वहाँ के कार्य हैं उनको आगे लेकर जाना, उसमें अपना पूरा योगदान वहाँ के विकास के लिए देना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस विषय के लिए मैं आने वाले समय में, क्योंकि अभी जल्दी है, मगर आने वाले समय में बहुत निकट भविष्य में मैं वहाँ का एक दौरा भी करूँगा, और जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं हमें कैसे उसको सरकार के माध्यम से आने वाले समय में केंद्र के समक्ष उठाना है, उस विषय के ऊपर चर्चाएं होगी। मगर एक बात तो साफ है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो परिणाम आए हैं वो भी चुकाने वाले हैं। जिस तरीके से 400 पार की बातें कही जा रही थी, आज वो आंकड़ा भाजपा से और एनडीए से कोसों दूर है। 250 का आंकड़ा भी बीजेपी अपने आप पे, अपने बलबूते पर पार नहीं कर पाई है। और आज जो है वो लग रहा है कि मोदी जी को अपना मुखौटा हटाकर वाजपेयी साहब का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए जो बातें गठबंधन से आज तक नहीं हो रही थी, किसी को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है, किसी को और चीज़ें हो रही है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे आने वाले समय में वो तो हमारा राष्ट्रीय जो हमारा सेंट्रल लीडरशिप है पार्टी का, वो तय करेंगे कि कौन एनडीए में रहता है और कौन वहाँ से इंडिया गठबंधन में आता है, क्योंकि कांटे की टक्कर है, वो चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पे तय होगी। मगर ये ज़रूर है कि जो 400 पार का ये एक आंकड़ा पूरे देश के अंदर दे रहे थे, उससे देश की जनता ने उसके खिलाफ मैंडेट दिया है, और नैतिकता पर ये भाजपा के खिलाफ ये मैंडेट है। मगर इस आने वाले समय में इस चीज़ के क्या समीकरण निकल कर आते हैं वो कुछ दिनों के अंदर तय होगा राष्ट्रीय स्तर पे। मगर जहाँ तक हिमाचल की बात है, लोकसभा सीटों की बात है, उसमें हम हम्बली इसको एक्सेप्ट करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि पर्टिकुलरली फॉर मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जो भी हमने वहाँ पे विजन रखा है, चाहे हार है चाहे जीत है, मैंने उस समय चुनावों में भी कहा था कि चाहे हार है चाहे जीत है, हम वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। और वहाँ की जो डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी है उसको आगे ले जाने में निरंतर अपना योगदान हम देते रहेंगे, और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहाँ के लिए लाने में हम पूरा प्रयास आने वाले समय के अंदर करेंगे।